Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी 2022 में जो राजस्थान में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पेमेंट सीट या जिसे हम मैनेजमेंट सीट बोलते हैं, जो काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे उन कैंडिडेट्स के लिए अलाउ होती है जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कट ऑफ से सिर्फ थोड़े से कम रह जाते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल पेमेंट सीट्स हमारे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है वो कैंडिडेट्स ही ले सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट का कोई कैंडिडेट है जिसके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है तो फिर वो इन सीटों के लिए काउंसलिंग नहीं करवा सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें पेमेंट सीट अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले है RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर, उसके बाद JMC झालावाड़, उसके बाद SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, उसके बाद जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, उसके बाद RVRS मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। 8% पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इस साल अगर कोई नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, जैसा कि 4 कॉलेजेस खुलना एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 2 तो बिल्कुल कंफर्म बताए जा रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर और एक चित्तौड़गढ़। और भी मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो उनमें भी पेमेंट सीट्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपके पास 9 कॉलेज तो पहले से अवेलेबल है, 3-4 कॉलेज और हो सकते हैं। इन सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास पेमेंट सीट अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा किन किन मेडिकल कॉलेजेस में पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद एक आपका डाउट रहता है कि ESIC अलवर जो मेडिकल कॉलेज है क्या उसमें पेमेंट सीट है। देखिए ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर में कोई पेमेंट सीट नहीं, ठीक है ना। ESIC अलवर में कोई पेमेंट सीट नहीं है, जो पिछले साल ही खुला था, 2021 में ही खुला था, इसमें कोई भी पेमेंट सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी कितनी फीस होती है। कितनी फीस होती है 2021 का मैं आपको डाटा बताऊंगा, हो सकता है 10% इंक्रीमेंट इस बार हो जाए। तो RUHS मेडिकल कॉलेज जो CMS जयपुर है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JMC झालावाड़ जो है, उनकी जो पेमेंट सीट की मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है पर एनम वो 7,20,000 है। 7,20,000 INR इंडियन नेशनल रुपीज़। हो सकता है कि 10% इस बार इंक्रीमेंट हो जाए। बाकी रिमेनिंग जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच गए हैं जिनके अंदर पेमेंट सीट्स अवेलेबल है, उनकी फीस 7,87,500 रुपये है। हो सकता है 10% इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है ये 8 लाख तक पहुंच जाए। लेकिन आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज आपकी 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में फीस पेमेंट सीट की होती है। तो आप 4.5 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में। माना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो गवर्नमेंट सीट जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा फीस है, लेकिन प्राइवेट जो सीट होती है उससे थोड़ी कम है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉलेज फीस मैंने बताई है, इसमें हॉस्टल और मेस का जो चार्जेस है वो एक्स्ट्रा होगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस है जो मैंने आपको बताई है। 7,20,000 जो बताई है CMS जयपुर की और JMC झालावाड़ की, और 7,87,500 ये रिमेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की पेमेंट सीट की। ठीक है, हॉस्टल और मेस चार्जेस एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे आपका डाउट है कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इन पेमेंट सीट्स की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए पेमेंट सीट की जो कट ऑफ है वो काफ़ी वेरिएबल होती है, क्योंकि ये मेनली डिपेंड करती है कि आपसे बेटर जिनकी स्टेट रैंक है, आपसे बेटर जिनकी स्टेट रैंक है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है। गवर्नमेंट मिल रही है तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन पेमेंट सीट्स में उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, जिनकी स्टेट रैंक आपसे अबव है, आपसे अच्छी है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उस पर यह डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। इसीलिए इनकी कट ऑफ काफ़ी वेरिएबल है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डाटा आपको बता ही नहीं सकता कि इतने मार्क्स तक आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर मैं लास्ट 2 साल का सिनेरियो देखूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो RUHS CMS मेडिकल कॉलेज की पेमेंट सीट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बजाय कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर की पेमेंट जो गवर्नमेंट सीट है उसकी बजाय। मतलब बाड़मेर या डूंगरपुर में अगर किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट में मिल रही है तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जयपुर के होते हैं तो वो RUHS पेमेंट सीट को लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसलिए RUHS की पेमेंट सीट की कट ऑफ हाई रहती है। लगभग ये मान के चलिए कि अगर गवर्नमेंट की कट ऑफ जो है वो 600 मार्क्स जारी है, केवल आप ये 1 या 2 मार्क्स कम कर सकते हैं। 598 मार्क्स जो होगी ना वो कट ऑफ जाएगी आपकी RUHS की पेमेंट सीट की। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं
जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर जो कि प्राइवेट कॉलेज है उसको प्रायोरिटी देते हैं अगर उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर की पेमेंट सीट मिल रही हो। बहुत सारे कैंडिडेट जो जयपुर के ही हैं, अच्छा खासा जिनके पास पैसा है, वो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर या निम्स जैसे कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय कि डूंगरपुर की पेमेंट सीट की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है उससे थोड़ी सी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नीचे जाती है। 8 से 10 मार्क्स जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाती है राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ से। तो उनमें अब कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन मान के चले लगभग 50 to 60% कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट लेंगे जब तक उन्हें मिलेगी, और उनमें से 50% जो कैंडिडेट्स होंगे वो राजस्थान की पेमेंट सीट को प्रीफर करेंगे। अगर ये नंबर, सीधी सी बात है कि ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट में ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेमेंट सीट फिर और नीचे तक मिलेगी। और ऐसा होता है कि ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट को कोई नहीं लेता, सब राजस्थान की पेमेंट सीट की तरफ डाइवर्ट होते हैं, तो फिर पेमेंट सीट की फाइनल कट ऑफ जो होगी वो कम होगी। इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के पेमेंट सीट है उनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, एक फिक्स कट ऑफ नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती है कि आपसे अच्छी स्टेट रैंक वालों के कैंडिडेट्स की क्या प्रायोरिटीज़ है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। जैसे मैं लास्ट 2 ईयर का डाटा आपको समझाता हूँ। 2020 की अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो देखो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ थी 616 मार्क्स। ठीक है, जबकि पेमेंट सीट की जो कट ऑफ थी वो 589 मार्क्स थी। ऑल इंडिया की कट ऑफ थी 609 मार्क्स। देखिए राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की तुलना में 27 मार्क्स कम तक गई है पेमेंट सीट की कट ऑफ, सिर्फ 27 मार्क्स कम तक गई है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में और गवर्नमेंट कॉलेज में और राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 7 मार्क्स का वेरिएशन है। तब जो लास्ट 616 से जो 7 नंबर कम तक के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें बस लास्ट में ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट मिली है, बाकी सभी को पेमेंट सीट की तरफ जाना पड़ा। तो जो कट ऑफ डिक्रीज हुई है वो सिर्फ 27 मार्क्स डिक्रीज हुई। लेकिन मैं बात करता हूं 2021 के डाटा की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं राजस्थान की उनकी कट ऑफ रही है 610 मार्क्स। ठीक है, और पेमेंट सीट की कट ऑफ इस बार देख सकते हैं आप 2021 में रही है 570 मार्क्स, 40 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हुई। इसका क्या कारण रहा? एक तो मुख्य कारण यह था कि ऑल इंडिया कोटा में इस बार सीटें फिर से रिवर्ट होकर नहीं आई, तो ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी सारी सीटें मोपअप तक स्टे वैकेंसी राउंड तक वैकेंट रही, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक वैकेंट रही। तो 595 मार्क्स तक आपको कॉलेज मिला, मतलब आपको राजस्थान की कट ऑफ से 15 मार्क्स नीचे तक भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, भले ही तमिलनाडु में मिला हो, चाहे आंध्र प्रदेश में मिला हो, चाहे आपको वेस्ट बंगाल में मिला हो, चाहे अंडमान में मिला हो, लेकिन 15 मार्क्स नीचे तक आपको कट ऑफ गई है ऑल इंडिया कोटा की। बहुत सारे कैंडिडेट्स उधर डाइवर्ट हो गए गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से, इसीलिए कट ऑफ जो थी वो अच्छी खासी डिक्रीज हुई। 40 मार्क्स का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला कट ऑफ में। 610 से आपकी कट ऑफ जो पेमेंट सीट की है वो 570 मार्क्स आ गई थी। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार अब क्या कट ऑफ जा सकती है नीट 2022 में, जिसका रिजल्ट कल आने के चांसेस है पूरे। ये रिजल्ट आपका शाम तक आ जाएगा, आने के चांसेस पूरे हैं। अगर नहीं आए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाम को अगर रिजल्ट आता है तो सर्वर बिल्कुल स्लो रहेगा, तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। आपका हो सकता है रिजल्ट देखने में बहुत दिक्कत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद सर्वर आराम से काम करने लगेगा, आप देर रात तक अपना रिजल्ट देख सकते हैं अगर कल रिजल्ट आता है तो। ठीक है, नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है? तो सीधी सी बात है वो 30 to 40 मार्क्स कम होगी। जो भी गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा हूँ, उससे 30 से 40 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी वही रूल है सेम कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाएगी उससे 30-40 मार्क्स इसलिए कम जाएगी क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा में जो सीटें हैं वो फिर से रिवर्ट होकर स्टेट में नहीं आएगी। तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ स्टेट से भी, हमारे राजस्थान से भी थोड़ी सी कम जाएगी, कैंडिडेट्स उधर डाइवर्ट होंगे, तो पेमेंट सीट की कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस हैं। तो देखिए अपन कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड ऑन एन एवरेज। तो जनरल कैटेगरी में 565 से अगर 570 मार्क्स है तो आप ये सोच के चलिए कि आपको कोई ना कोई पेमेंट सीट जरूर मिलेगी। ठीक है, ओबीसी में आगे कट ऑफ 560 से 565 के बीच में रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम 560 से 565 के बीच में कई कट ऑफ रह सकती है पेमेंट सीट की। एमबीसी कैटेगरी में 550 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी में अगर 450 से 455 के बीच में है तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में आपको ये जो पेमेंट सीट है वो 430 से 440 मार्क्स है, तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। दूसरी बात और ये ध्यान रखिएगा कि एससी एसटी कैटेगरी में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कई बार पेमेंट सीट बिल्कुल खाली रह जाती है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं जो फीस है लगभग 30 से 35 लाख पर पूरी कंप्लीट एमबीबीएस की ये फीस को अफोर्ड कर सके। ऐसे कैंडिडेट्स एससी एसटी कैटेगरी में लगभग कम पाए जाते हैं, इसलिए एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ और भी कम जा सकती है। ठीक है, पर अगर आपके 450 से ज़्यादा मार्क्स एससी कैटेगरी में, 440 से ज़्यादा मार्क्स एसटी कैटेगरी में, आपको पेमेंट सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।